दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी स्टूडेंट्स, सभी क्लासेस व जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। एंड जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था टेंस। अभी तक हमने टेंस में जो टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट एंड पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है एंड उनके जितने भी सब टाइप थे सभी के 4 सब टाइप होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में भी 4 सब टाइप होते हैं जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखा था। तो सबसे पहले होता है फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर हम उसे बोल सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन शैल और विल। शैल और विल क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब शैल और विल जब हमने मॉडल वर्ब देखा था वहाँ भी पढ़ा था शैल और विल मॉडल वर्ब भी होती है और फ्यूचर में भी यूज होती है। एंड मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए शैल और विल के बाद भी क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो सभी को क्लियर हुआ क्या है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, देन शैल एंड विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर। तो देखो आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन, उसके साथ लगा है विल राइट अ लेटर। देखो आई और वी के साथ शैल भी हम लगा सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में विल लगेगा, किस कंडीशन में शैल लगेगा, ये जब हमने मॉडल वर्ब देखा था बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। विल और शैल में जो डिफरेंस होता था, कहाँ पर विल यूज़ होता था एंड कहाँ पर शैल यूज़ होता था। तो आप हमारी जो मॉडल वर्ब की लिस्ट है हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई विल राइट अ लेटर, राइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। ही विल गो, ही देखो क्या है, सब्जेक्ट, विल जो है हेल्पिंग वर्ब एंड इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है टू स्कूल टुमारो। ये तो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है इतना। आगे है कुछ इंडिकेटिंग वर्ड गिवन है जैसा कि हमने पहले भी देखे थे। तो जो फ्यूचर सिंपल टेंस होते हैं उसके इंडिकेटिंग वर्ड क्या क्या होते हैं, शॉर्टली, सून, वेरी सून, इन अ फ्यू मोमेंट या फिर इन अ फ्यू मंथ्स, डे, वीक, ईयर। क्लियर। क्या था, शॉर्टली, सून, वेरी सून, इन अ फ्यू मोमेंट, इन अ फ्यू मंथ्स, डे, वीक और ईयर, या फिर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर या फिर कमिंग डेज। ये सब क्या होते हैं, इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं। इंडिकेटिंग वर्ड से सेंटेंस को पहचानना बहुत इजी होता है कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर जितने भी इंडिकेटिंग वर्ड अभी तक हमने पढ़े हैं ये सब अगर सेंटेंस में मिलते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल। वी विल, देखो वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब विल, विल के साथ लगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट, वेरी सून। वेरी सून क्या है, इंडिकेटिंग वर्ड है, तो किसका टेंस हुआ ये, फ्यूचर सिंपल। क्लियर। आई विल बी देयर, नेक्स्ट बीट, आई विल बी। आई है हमारा सब्जेक्ट, विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब और वी जो है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमने वर्ब का बेसिक पढ़ा था तब हमने देखा था कौन कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बी, बीन, सॉरी बी, हैव एंड आर, ये सब क्या होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल बी देयर नेक्स्ट वीक। अब ये नेक्स्ट वीक क्या है, इंडिकेटिंग वर्ड है, तो ये किसका हुआ, फ्यूचर सिंपल टेंस का। आई विल स्टार्ट माई स्टडीज फ्रॉम टुमारो। टुमारो इंडिकेटिंग वर्ड यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या लगा है, आई के साथ विल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर सभी को। तो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसे भी हम देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। देखो सब्जेक्ट आएगा, सभी को पता है, शैल और विल मॉडल वर्ब। देखो फ्यूचर में शैल और विल ही यूज होगा। क्लियर। शैल और विल के बाद हमें पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, आईएनजी, इट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। सब्जेक्ट, देन शैल एंड विल, इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, देन आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। सभी कॉन्टिन्यूस में अभी तक हमने देखा था, सभी में बिफोर यूज हमने किया था। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। आई है हमारा सब्जेक्ट,
विल है हेल्पिंग वर्ब, बी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी आर लेटर। रमेश विल बी, रमेश हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ बी एंड मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। अब देखो इंडिकेटिंग वर्ड भी गिवन है यहाँ पर टुमारो, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस यहाँ पर गिवन है। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। देखो डिफरेंस क्या है विल और शैल का, ये हमने जब मॉडल वर्ब पढ़ा था वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कौन सा डिटर्मिनेशन होता है, कौन सा नॉर्मल सेंटेंस होता है, या फिर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता था, तब विल और शैल किस तरह से हम यूज़ करते थे। ये सब हमने मॉडल वर्ब जब पढ़ा था वहाँ पर बहुत अच्छे से देखा था, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। आप मेरी जो मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्लियर? आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत हम देखते हैं। विल क्या है? विल जो है अपने आप से परमिशन पूछना। अगर हम खुद अपने आप से परमिशन पूछते हैं देन हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं विल, लेकिन अगर हम सामने वाले से परमिशन लेते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे? शैल का। जैसे विल आई गो टू डांस क्लासेस, विल आई गो टू डांस क्लासेस, या फिर शैल आई गो टू डांस क्लासेस, क्या मुझे डांस क्लासेस जाना चाहिए? तो यहाँ पर है परमिशन खुद अपने आप से, लेकिन हमने अगर सामने वाले से परमिशन पूछी है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? शैल का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब इसी बेसिस पे अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट एंड वाई, कि कौन सा करेक्ट है और क्यों है। क्लियर? तो फर्स्ट गिवन है विल यू मैरी मी एंड सेकंड है शैल यू मैरी मी, तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो ये बहुत जनरली होता है, ये हम हमेशा सुनते रहते हैं। कैसे पूछा जाता है? विल यू मैरी मी। क्या पूछा जाता है? विल यू मैरी मी, ना कि शैल यू मैरी मी। तो ये क्या हुआ? ये यहाँ पर कोई परमिशन नहीं हुई है, यहाँ पर कोई परमिशन थोड़ा ना पूछ रहे हैं, यहाँ तो सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम? यू के साथ विल यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं विल और शैल में एक डिफरेंस हमने अभी तक देखा है। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट वन। देखो एक और डिफरेंस हम देखते हैं। सेंटेंसेस गिवन है इफ यू डोंट पे माई मनी बैक, इफ यू डोंट पे माई मनी बैक आई विल किल यू। क्या लिखा है? आई विल किल यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब में विल लिखा है। अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं इफ यू डोंट पे माई मनी बैक आई शैल किल यू, आई शैल किल यू, आई के साथ शैल आएगा या विल आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये दोनों में हमें पता लगाना है विल सही है या फिर शैल सही है। अभी तक हमने सेंटेंस को सिर्फ रीड किया है, ऐसे ही इन सेंटेंस को अगर हम रीड करते हैं आई प्रॉमिस दैट आई शैल गिव यू मनी, आई प्रॉमिस दैट आई शैल गिव यू मनी, आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव यू मनी। दोनों में शैल और विल का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर क्या रूल लगता है? यहाँ पर एक रूल लगता है DTCPC का। क्या लगता है? DTCPC का। इसका क्या मतलब है? D का मतलब है डिटर्मिनेशन, T का मतलब होता है थ्रेट एंड C का मतलब होता है कंपल्शन एंड P का मतलब होता है प्रॉमिस एंड C मीन्स कमांड। अगर सेंटेंस में आपको डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कंपल्सन, प्रॉमिस एंड कमांड इस तरह की फीलिंग अगर आपको दिखती है तो वहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी, इनके साथ आप क्या यूज़ करोगे? विल यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? विल। यही यहाँ पर लिखा हुआ है द अबव मेंशन्ड वर्ड दैट इज DTCPC विल टेक विल। क्या लेंगे ये? विल विद द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी एंड नॉट शैल। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या आएगा? विल आएगा। तो इन सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या गिवन था? फर्स्ट पर्सन आई एंड हेयर इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन आई एंड आई, तो इन दोनों के साथ ही क्या जाएगा? विल जाएगा। तो विल वाला करेक्ट होगा, शैल वाला क्या होगा हमारा? रॉन्ग होगा। आई होप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सभी को क्लियर होगा क्या क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू एंड जितने भी हमारे बचे हुए हैं ही, शी, इट, नेम, बाकी जितने भी होते हैं दे, दैम, देयर, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि DTCPC जो भी है अगर सेंटेंस में मिलता है तो वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। एक और रूल हम देख लेते हैं व्हेन इन फ्यूचर टू एक्शंस आर गिवन देन विद वर्ड्स लाइक। देखो अगर फ्यूचर में दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं तो सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड दिखे व्हेन, इफ, until, unless, in case, as soon as,
etc। ये सारे शब्द अगर आपको दिखते हैं सेंटेंस में तो उसके बाद जो है वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इनके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाकी जो दूसरा है उसमें तो आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर टेंस यूज करोगे। देखो किस तरह होगा, यू विल फेल, यू विल फेल, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, यू के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगा है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है फेल। यू विल फेल अनलेस, अनलेस वही हमारा उन लिस्ट में से एक वर्ड है अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर है यू वर्क हार्ड, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर। एक और एग्जाम्पल है, स्वाति सेज दैट she will take her umbrella, she will take her umbrella, यहाँ पर फ्यूचर टेंस गिवन है। सेम सेंटेंस नीचे भी गिवन है, she will take her umbrella इन केस। इन केस क्या है, उस लिस्ट का वर्ड है। तो मैंने बताया था कि उस लिस्ट में से कोई भी वर्ड अगर आपको मिलता है तो उसके बाद आप क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक तो है इट विल रेन्स या फिर इट रेन्स। विल तो किस में आता है, फ्यूचर में आता है। तो हमारा जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक बार इसको इधर करके देख लेते हैं, क्या होगा, इट रेन्स, क्या हो जाएगा, इट रेन्स, ना कि इट विल रेन। तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा, सेकेंड वाला एकदम करेक्ट होगा। तो क्या हमने पढ़ा कि अगर फ्यूचर में दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, फ्यूचर में दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, तो वो जो एक लिस्ट हमने देखी थी, इन केस, अनलेस, इन केस और क्या थे, इफ, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन, इन सभी इंडिकेटिंग वर्ड्स के बाद जो भी टेंस आएगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उससे पहले तो हमें फ्यूचर टेंस लगाना है। तो आज हमने क्या क्या देखा था, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये दो टेंस आज हमने देखे हैं। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैंने इतने वीडियोस डाले हैं लेकिन कमेंट बहुत ही कम है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।